बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 2014 की जो नई एग्ज़ाम दी थी 25 दिसंबर है। तो ये 25 दिसंबर से लेके यदि अभी तक बात करें तो आपके पास एग्जैक्ट 12 से 14 दिन समय है। इन 12 से 14 दिन के लिए आपकी रणनीति किस तरह से तैयार करें जिससे आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर बात करें, इसके एग्ज़ाम नए एग्ज़ाम तिथि पर बात करेंगे और इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए इन 10 दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए कैसे आप तैयारी करें जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर गेन कर पाए, आउटकम बेहतर निकल पाए। ये हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद 9 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम तिथि जारी कर दी गई। जैसे आप सभी लोग यूट्यूब के ऊपर देखा कि चर्चाएं चल रही थी एग्ज़ाम कब तक संभावित हो सकते थे, बस उसी तरह से जैसे संभावित है ठीक उसी तरह से यहाँ पर लिखे गए और कुछ लिखने के बाद ही किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम है ये संभव है या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आयोग एक डेट के ऊपर फाइनल आती है जो डेट है 25 दिसंबर। अतः व्यापक हितों को देखते हुए 13 दिसंबर के निर्धारित परीक्षा तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त परीक्षा तिथि 25 दिसंबर को दो शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी होगा, सेकंड शिफ्ट में आपका मेन पेपर होंगे, आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र शीघ्र ही वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अधिक सूचना हेतु वेबसाइट के सतत अवलोकन करते रहें, ये कहे गए। और यदि बात करें वेबसाइट एडमिट कार्ड की निर्धारित तिथि से कम 7 दिन पूर्व आप जाननी चाहिए। तो यानी एडमिट कार्ड के ऊपर बात करें तो ये शायद आपका एडमिट कार्ड 2 से 4 दिन के बाद या 1 से 2 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, या ठीक इसी तरह से 7 दिन पूर्व आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपकी परीक्षा तिथि एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा जो संभावना होंगे 12 से 14 के बीच में आपके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडमिट कार्ड आ जाए। और बाकी जो पॉइंट में लिखे गए जो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैं आप सभी का टाइम नहीं बर्बाद करता हूँ, डायरेक्ट अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी पर आप फ्री क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री एमसीक्यूज को आप देखने के लिए आपको इनरोल कोड, रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। इस रेफरल कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है। इस फिलअप करने के लिए एडुकेट एकेडमिक 10 रेफरल कोड को डाल लें, जिससे आप डायरेक्ट इन फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री एमसीक्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। वहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट इन फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट, फ्री एमसीक्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यदि देखें फॉर्म जो फिलअप हुए थे 1/9/2014 को, 1 सितंबर 2014 को फॉर्म फिलअप हुए थे, अभी तक लोगों के एग्ज़ाम नहीं हुए। अब आते हैं इसके सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु पेपर 1 होंगे और पेपर 2। पेपर 1 हिंदी विषय होंगे और जो अब अभ्यर्थी 30% अंक या 30% अधिक अंक लाएंगे उन्हीं दूसरे पद में मूल्यांकन किया जाएगा, यानी पेपर को जांच किए जाएंगे। यदि फर्स्ट पेपर जो हिंदी है यहाँ पर 30% आपका स्कोर हो जाता है, तभी जाकर आपका सेकंड पेपर देखा जाएगा। सिलेबस यहाँ पर है। आप आते हैं सिलेबस के ऊपर, और यहाँ पर भी सभी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है। सामान्य वर्ग में आप आते हैं तो 40% मार्क्स लाने होंगे हिंदी के पेपर में। यदि पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 36.5%, अति पिछड़े वर्ग में आते हैं तो 34%, और 32% अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, और महिला के सभी वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% हिंदी में आपका स्कोर होना चाहिए, या सेकंड पेपर में भी एक क्वालिफाइंग स्कोर आपको जो चाहिए यही होना चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक ऊपर। सिलेबस कहाँ है इसका, ये पेपर है। प्रश्न पत्र पेपर 1 में देखिए, इस परीक्षा में मल्टीपल ऑप्शनल वाला क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं को दूसरे पेपर में जांच की जाएगी। तो हिंदी के लिए आपको 30% ही है। प्रश्न पत्र पेपर 1 माध्यम हिंदी होगा, हिंदी का ही पेपर है, 2 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे। यदि बात करें समान ज्ञान में आपको जिस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम में आपने देखा था, ठीक है वैसा ही यहाँ पर रहेंगे। समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित और
मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग की। और यहाँ पर यदि बात करें समान मुख्य परीक्षा में भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगा। तो मुख्य परीक्षा में दोनों भाषा होंगे, हिंदी या अंग्रेजी। प्रत्येक 4 अंक सही करते हैं तो 4 अंक, और गलत करते हैं तो 1 अंक काट दिए जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा आपका यहाँ नुकसान नहीं होता। परीक्षा का भी समय यहाँ पर 2 घंटा 15 मिनट ही है। अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यदि देखें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर, विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समार्थक शब्द, विपार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य, मुहावरे, ये जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप सभी को बता देता हूँ, मुहावरे के ऊपर हिंदी लुसेंट के अलावा कोई और बुक आपके पास हिंदी ग्रामर के लिए उपलब्ध है, उन हिंदी बुक को प्रीफर कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जो बुक आपके पास उपलब्ध हो उसी बुक को, यदि कोई बुक उपलब्ध नहीं है, आप कोई हिंदी ग्रामर बुक लेना चाहते हैं या PDF ढूंढना चाहते हैं, तो लुसेंट हिंदी ग्रामर के PDF आपका मिल जाता है, तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा। इसके बाद बात करें विपर्थक शब्द, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, 1 से 2 दिन लगेंगे रिवीजन में। जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। इसमें एक समास भी जोड़ लें, समास इसमें लिखा हुआ नहीं, समास से भी अच्छे नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। समास में थोड़ा टेक्निकल चीज़ें होते हैं, उसे समझने की ज़रूरत होती है। समास को भी यहाँ पर लिख लें। समास से 5 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको 30% स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे यदि आप समास को पढ़ लेते हैं। संज्ञा, संधि विच्छेद को भी आपको देखने होंगे। और यहाँ पर बाकी जो ग्रामर के सेक्शन, वाक्य को सही करने के लिए थोड़ा सा सर्वनाम और संज्ञा, कहाँ गए, हाँ, संज्ञा, विशेषण, 3 टॉपिक को ग्रामर में आप स्पेशली देख सकते हैं। बाकी सभी टॉपिक को इग्नोर करके चल सकते हैं। इतने में आप अप्रॉक्सीमेटली 30% ईजिली स्कोर हो जाएंगे। लगातार आप देखें बिहार SI में तो पेपर का लेवल उतना टफ नहीं रहता है कि मुश्किल में आ पाए। यहाँ पर कुछ जो राइटर के नाम है, उन राइटर के नाम भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के राइटर के नाम से पूछे जाते हैं। सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आते हैं समान अध्ययन के लिए। समान अध्ययन के लिए सीधे तौर पर आपको बुक बता देता हूँ। ये आप समान अध्ययन में क्या क्या टॉपिक हैं आप सभी को जानते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो समान अध्ययन के लिए सीधे तौर पर एक बुक, जो भी पॉइंटर टाइप का बुक हो, चाहे पॉइंटर घटना चक्र का हो या रिमाइंडर हो, इस तरह के बुक आपके पास यदि उपलब्ध हो, इन बुक से आप रिवीजन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको फोकस उन्हीं चीज़ों पर करना है जो आपको याद नहीं है। रिमाइंडर में आप पेज में निकालेंगे, ऐसे मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे कि आपको जो याद है, पर कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिसे रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन अभी इन 10 दिनों में रिमाइंडर के पॉइंटर होंगे, जो एक 1 लाइनर होते हैं रिमाइंडर का, या घटना चक्र का पॉइंटर होगा। दोनों में से कोई भी बुक उपलब्ध हो। यदि ये 2 बुक उपलब्ध आपके पास नहीं है तो लुसेंट प्लस MCQ आप सॉल्व करें। जितना ज़्यादा सॉल्व होगा उतना ही ज़्यादा आपके प्रैक्टिस होंगे। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर एक टॉपिक और बढ़ जाता है कि करंट अफेयर्स को भी पढ़ना। तो करंट अफेयर्स आप स्पीडी या एडुटेरिया के अलावा कोई भी चुने नहीं है। स्पीडी एडुटेरिया काफ़ी है। और यहाँ पर एक बात और ख्याल रखने होंगे, आपको कुछ करंट अफेयर्स बहुत पुराने भी पूछे जा सकते हैं, पर कोशिश ये करना है जो एडुटेरिया में करंट अफेयर्स दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करें, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि सभी करंट अफेयर्स को प्रीफर कर सकें पढ़ने के लिए, और समय को देखते हुए इतना ज़्यादा समय नहीं है। तो ये 2 टॉपिक हैं। और इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी देश, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो जो आप रिमाइंडर करते हैं विश्व भूगोल से आपको कवर हो जाएंगे, रिमाइंडर से यहाँ से या लुसेंट से कवर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेन फोकस करना साइंस के ऊपर। साइंस से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको बहुत नंबर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए यदि देखें इस एग्ज़ाम के लिए, तो लगातार पैटर्न बदल रहे हैं, लगातार प्रश्न पूछने के तरीके बदल रहे हैं, अच्छे लेवल में पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतना समय नहीं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने लगे। तो यहाँ पर आप प्रीफर कर सकते हैं लुसेंट साइंस नहीं, समान अध्ययन में जो लुसेंट दिया हुआ है उस चीज़ को, या स्पीडी को।
पर मेरे हिसाब से एसपीडी को चुनना ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि वहाँ पर रिवीजन करने के लिए उतना मुश्किल नहीं आता। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किए गए हैं लुसेंट साइंस में, सॉरी एसपीडी में, तो एसपीडी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी रिवीजन करने में। तो मेरे हिसाब से आप एसपीडी को प्रीफर करें साइंस के रिवीजन के लिए। लुसेंट में जो साइंस दिया हुआ सेक्शन, उनको रिवीजन करना थोड़ा सा टफ है, और इन 10 से 15 दिन में कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है। मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल काम है कि 10 से 15 दिन में इन साइंस सेक्शन को कंप्लीट कर लें अच्छे तरीके से। ये मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एसपीडी को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी भी देखने हैं और करंट अफेयर्स को भी देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं आप, रिमाइंडर या पॉइंटर को मैंने बताया सिर्फ उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो आपको याद नहीं है, तो जिससे आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जो ज़्यादा पढ़ना है उन चीज़ों को कम जाएगा। आप लुसेंट अब आते हैं तो लुसेंट में लगातार आपको पढ़ने होंगे, तो पॉइंटर थोड़ा सी अलग हो जाएगा। अब आते हैं गणित के ऊपर। तो मैथ के ऊपर प्रैक्टिस अभी के समय में ये बात करें तो रोज़ाना कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है 2 घंटे की प्रैक्टिस, क्योंकि ये 2 आवर्स की प्रैक्टिस ही आपका तय करेगा स्कोर। अब ये सेक्शन स्कोरिंग सेक्शन है और रीजनिंग भी स्कोरिंग सेक्शन है। इनमें भी आपको 2 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए। अब ये 2 आवर्स की प्रैक्टिस के दम पर ही आप जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें, तो ये 2 सेक्शन ऐसा है जहाँ पर आपका स्कोर सॉलिड होंगे, यहाँ पर कोई कटौती नहीं होगी। यदि आप श्योर है उस प्रश्न के बनाना जानते हैं, तो आपको उतना मुश्किल नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से इस 2 सेक्शन के लिए आप पूरी तरह से लग जाइए। एक सप्ताह में आप वीक में 2 दिन इसके लिए आप समय दें, 2 घंटे, 2 2 घंटे, वीक में 2 दिन भी देते हैं, यानी 4 दिन कम से कम इसमें समय दे दें। जो आपके एग्ज़ाम है, 25 के एग्ज़ाम है, तो इनमें से 4 दिन सिर्फ रीजनिंग के लिए दे दें, और बाकी दिन आप मैथ के लिए दे दें, और हिंदी को भी प्रीफर कर लें। 2 से 3 दिन में हिंदी आप कंप्लीट रिवीजन कर लें। तो इस तरह से आप समय बांट सकते हैं। आप लगातार देखें, एक ही सब्जेक्ट को एक दिन में नहीं पढ़ सकते। 2 सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना बहुत बेहतरीन है, पर एक ही सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ना बहुत ज़्यादा हेडेक का काम है। तो मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं, तो इससे और करंट अफेयर्स को सभी को एक डिवाइड कर सकते हैं पार्ट में। सबसे ज़्यादा आपका 2 आवर्स 4 दिन दे देते हैं, तो बहुत सफिशिएंट होंगे सभी टॉपिक को। जहाँ पर आपको मुश्किल है उन्हीं टॉपिक को रिवीजन करने हैं, सभी टॉपिक को तो रिवीजन नहीं करने हैं। तो जो मुश्किल है, जो थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, सॉल्व करने में समय लगता है रीजनिंग में, उन्हीं टॉपिक को करना है। मैथ में भी वही करना है जहाँ पर आपको मुश्किल ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी ही कवर कर सकते हैं। और एक करंट अफेयर्स का टॉपिक भी है जो आप नेशनल से इंटरनेशनल सभी देखने, तो एडुटेरिया का या एसपीडी का इतना मुश्किल काम नहीं है। एडुटेरिया एसपीडी का रिवीजन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल से मुझे लगता है 2 3 आप सॉलिड और अच्छे से समय दे देना, तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कंप्लीट हो जाते हैं एडुटेरिया के, क्योंकि टॉपिक वाइज बांटा हुआ है, जिसकी वजह से समय नहीं लगते। तो मेरे हिसाब से एडुटेरिया ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो अनअकैडमी ने एक नए प्लान का स्टार्ट किया, अनअकैडमी फ्री प्लान। इसके तहत 1 दिसंबर का स्टार्ट हुए। इसके तहत आपको स्पेशल क्लासेस और बिहार स्टेट के सभी एग्जामों से संबंधित बिहार के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और लाइव क्विजेज T20 8 बजे जो रात को रोज़ाना चलते हैं, स्पेशल इवेंट्स, मेनी मोर, जो आप फ्री एक्सेस कर देते हैं। उन फ्री एक्सेस करने के लिए आपको सेलेक्ट, जैसे आप देखते थे बीपीएससी सेलेक्ट करें, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आगे की ओर क्लिक करेंगे तो बीपीएससी आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आपसे रेफरल कोड मांगे जाएंगे। अब यदि आप ये रेफरल कोड डालते हैं, तब जाकर सभी फ्री क्लासेस को, फ्री टेस्ट सीरीज को, फ्री एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कोड जो होंगे एडुकेट एकेडमिक 10 कोड रेफरल कोड को आपको डालना है। एडुकेट एकेडमिक 10 रेफरल कोड को आप फिलअप करते हैं। इसके बाद आप अनलॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जिससे आपका अनलॉक हो जाएगा। और इसके बाद फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री लाइव क्लासेस, फ्री एमसीक्यूज की क्लासेस आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान भी लेना चाहें तो सब्सक्रिप्शन प्लान भी कुछ इस तरह से है, और इन सब्सक्रिप्शन प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करने के यहाँ पर यदि बात करें, आप डायरेक्ट प्लान सेलेक्ट करते हैं, तो जिससे आपको
8,800 रुपये लगेंगे। यदि आप डायरेक्ट प्लान को नहीं सेलेक्ट करते हैं, मेरे रेफरल कोड को इनरोल करते हैं एडुकेट अकेडमी 10, जिसके तहत आपको 10% के डिस्काउंट मिल जाएंगे और पोस्टपेड पे पर करते हैं, जो आपके लिए आसान होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।